आज के इस विश्लेषण में हम नेचर के एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे हम रोज महसूस करते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते। हवा का रहस्य। चलिए सीधे इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का बेसिक साइंस क्या कहता है। हम इस हवा को महसूस तो कर सकते हैं, पर देख क्यों नहीं सकते? आंधी और तूफान के वक्त बड़े बड़े पेड़ों को जोरों से हिलते हुए, कपड़ों को हवा में फड़फड़ाते हुए और सूखी पत्तियों को गोल गोल घूमते हुए तो हम सबने देखा है। ये सारा असर एकदम साफ नजर आता है, लेकिन जरा सोचिए, वो ताकत जो इन सब भारी चीजों को हिला रही है, वो खुद हमारी आंखों से बिल्कुल गायब रहती है। आखिर ये जादू होता कैसे है? अदृश्य यानी इनविजिबल गैसों का आखिर विज्ञान क्या है? इस पहेली का जवाब छुपा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो हवा कोई एक सिंगल चीज नहीं है। ये असल में अलग अलग गैसों का एक बड़ा मिक्सचर है। हवा में मेनली करीब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। तो जब भी हम हवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में तेजी से आगे बढ़ते हुए अनगिनत छोटे छोटे गैस पार्टिकल्स के एक विशाल समंदर की बात कर रहे होते हैं। यही टाइनी पार्टिकल्स हवा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब सवाल आता है कि हमारी आंखें इन पार्टिकल्स को देख क्यों नहीं पाती। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, इनका साइज। ये साइज में इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें देख पाना इंसानी आंखों के स्पेक्ट्रम से बहुत बाहर है। दूसरा रीजन है इनकी ट्रांसपेरेंसी। इन गैसों के मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं कि लाइट की किरणें इनसे टकराकर बिखरती नहीं हैं, बल्कि उनके आर पार निकल जाती हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ये पार्टिकल्स कभी एक जगह शांत नहीं बैठते, ये लगातार फ्लोट करते रहते हैं। यहां पर हमें 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच का कॉन्ट्रास्ट समझना होगा। एक तरफ है माइक्रोस्कोपिक रियलिटी, यानी अरबों खरबों अदृश्य फ्लोट करते हुए गैस पार्टिकल्स जो लगातार मूव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट, यानी वो असर जो इन पार्टिकल्स की वजह से हम फिजिकल दुनिया में देखते हैं, जैसे कपड़ों का उड़ना या पेड़ों का झूमना। असल में हम हवा को नहीं देखते, हम बस उस इंपैक्ट को देखते हैं जो हवा अपने आसपास की चीजों पर डालती है। तो चलिए अब इस अदृश्य इंपैक्ट को महसूस करने के प्रोसेस को डिकोड करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हम हवा को महसूस करते ही नहीं हैं। जो हमें फील होता है वो असल में एक फिजिकल कोलिजन है, यानी एक टकराव है। इसे ऐसे समझिए जैसे करोड़ों छोटी छोटी पिंग पोंग बॉल्स तेजी से आकर किसी सतह पर टकरा रही हों। जब हवा तेज चलती है तो ये गैस पार्टिकल्स अपने साथ बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी लेकर आते हैं। ये पार्टिकल्स डायरेक्टली फिजिकल ऑब्जेक्ट से आकर टकराते हैं, फिर हमारी नसें इस फिजिकल इंपैक्ट को रजिस्टर करती हैं। तो स्किन पर होने वाला वो एहसास इन्हीं ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स के टकराने का डायरेक्ट रिजल्ट है। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हवा हमें सच में दिखाई देने लगे। कहा जाता है कि अगर हवा दिखाई देने लगे तो ये दुनिया गायब हो जाएगी। सुनने में ये थोड़ा ड्रामेटिक जरूर लगता है, पर साइंटिफिकली बिल्कुल सच है। हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल्स इतनी भारी मात्रा में भरे हुए हैं कि अगर वो लाइट को आर पार जाने देने के बजाय उसे ब्लॉक करने लगे तो चारों तरफ एक घनी और ना पार की जा सकने वाली दीवार बन जाएगी। हम अपना नीला आसमान, आसपास की चीजें कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सब कुछ बस एक धुंधले सॉलिड रंग में छिप जाएगा। अब आते हैं इस अनदेखी ताकत यानी अनसीन पावर की तरफ। 1-2 पार्टिकल्स के टकराने से शायद कुछ पता ना चले, लेकिन जब ये अनगिनत इनविजिबल पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में पूरी ताकत से बहते हैं, तब नेचर की असली पावर सामने आती है। एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस अदृश्य हवा का भी अपना एक भारी वजन होता है। सी लेवल पर 1 क्यूबिक मीटर हवा का वजन करीब 1.2 किलोग्राम होता है। अब इमेजिन कीजिए, जब किसी तूफान के दौरान अरबों क्यूबिक मीटर हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। उस अनदेखे मास में इतनी रॉ पावर होती है कि वो विशाल पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ फेंके। ये सब इन्हीं पार्टिकल्स के कलेक्टिव वेट और स्पीड का नतीजा है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज दिखती नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें ताकत की कमी है। ये बात नेचर के उन सभी फोर्सेस के लिए सच है जो हर पल हमारे आसपास मौजूद हैं। अगली बार जब भी चेहरे पर तेज हवा का झोंका महसूस हो तो उन अनगिनत ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स की इस कलेक्टिव पावर को जरूर याद किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी इन साइंटिफिक मिस्ट्रीज के बारे में हमारी एक्सप्लोरेशन ऐसे ही जारी रहेगी।